गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए बेटा, आज हम लोग सीखेंगे कि अगर कई सिंपल सेंटेंस हो तो उसको एक सिंपल सेंटेंस में कैसे बदलें। नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का यूज़ करके, मीन्स बाय यूजिंग अ नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का यूज़ करके हम कई सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में कैसे बदलें। ओके, देखिए बेटा, आइए समझते हैं क्या क्या होता है इसमें। इसमें लिखा है जब दो नाउन व्हाट इज़ नाउन। नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड। हर एक चीज़ जिसका भी नाम है वो नाउन होता है। ओके, जब दो नाउन या नाउन फ्रेज, अभी नाउन फ्रेज क्या होते हैं, तो नाउन फ्रेज के लिए मैंने नीचे लिख दिया है कि नाउन फ्रेज क्या होता है, वह शब्द समूह जो नाउन का कार्य करता है। वह शब्द समूह जो नाउन का कार्य करता है उसको नाउन फ्रेज कहते हैं। मतलब नाउन हो बट नाउन का फ्रेज हो, कई शब्द हो उसमें। ओके, शब्द समूह, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो वो और नाउन के जैसे कार्य करे तो उसको नाउन फ्रेज कहते हैं। जब दो नाउन या नाउन फ्रेज एक ही व्यक्ति या वस्तु के बारे में बता रहे होते हैं तो नाउन फ्रेज को दूसरे नाउन फ्रेज के तुरंत बाद रखना अपोजिशन कहलाता है। क्या, ये जो अपोजिशन वर्ड आया है ये कहलाता है। सिंपल सी अगर हम बात समझें तो अपोजिशन मीन्स होता है साइड बाय साइड, मतलब पास, एक के पास एक, मतलब एकदम पास पास रखना। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे लिखा है कि पेरिस द कैपिटल ऑफ फ्रांस इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी। तो यहाँ पे देखिए पेरिस के बगल ही में रखा हुआ था कैपिटल ऑफ फ्रांस, फिर देखिए उसी के बगल में रखा है इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी। तो ऐसा भी स्ट्रक्चर होता है सेंटेंसेस का। मैं आप लोग के लिए एक ट्रिक लेकर आया हूँ। अगर आप इस ट्रिक को पकड़ लीजिए तो आप केस इन जो अपोजिशन वाले होते हैं उसको आप आराम से बीट कर लेंगे। इस टाइप के कोई भी सेंटेंसेस आएंगे आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ट्रिक ये है बेटा, इसमें सबसे पहले कभी भी सेंटेंस आएगा तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, नाउन लिखेंगे, जो भी नाउन होगा। या अगर इस सेंटेंस में देखिए तो पेरिस क्या है, एक नाउन है ना। उसके बाद आप लगातार पहचान लिखते चले जाते हैं। ठीक है, जितनी भी पहचान होती हैं उनको लिखते हैं। पहचान को लिखा, उसके बाद फिर पहचान लिखा लगातार। जैसे ये पहचान है पेरिस की कि वो क्या है, कैपिटल ऑफ फ्रांस है, यानी फ्रांस की क्या है, राजधानी है। और उसके बाद फिर एक पहचान है कि इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, ये बहुत सुंदर शहर है। अगर लगातार पहचान आती चली जा रही है तो आप उस पहचान को लिखते चले जाइए। अगर सेंटेंस में कोई काम है भी है तो जो काम है यानी जो वर्क है उसको सबसे लास्ट में लिखते हैं। ठीक है, अब आइए अब समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है बेटा कि गांधी जी वॉज मोरलिस्ट, ही हैड वंस बीन आ लॉयर, ही स्ट्रगल वेरी हार्ड। तो यहाँ पे सबसे पहले नाउन की बात करी जा रही है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे गांधी जी लिख दूँगा, गांधी जी। फिर यहाँ पे पहचान लिखा है तो गांधी जी क्या है, मॉरलिस्ट है, तो कॉमा लगाइए और यहाँ लिखे मॉरलिस्ट। ओके, फिर कॉमा लगाइए। फिर दूसरी पहचान क्या है, ही हैड वंस बीन अ लॉयर। तो ये जो सब्जेक्ट और ये जो छोटी छोटी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं इनको हम यूज़ नहीं करते, इनको हटा देते हैं। तो ये क्या लिखेंगे, वंस बीन आ लॉयर, फिर कॉमा। अब देखिए इस वाले सेंटेंस में एक काम हुआ है कि ही स्ट्रगल, तो काम को हमेशा लास्ट में लिखा जाता है। यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रगल्ड वेरी हार्ड। देख रहे हैं, ही सब हटा दिया, ही हटा दिया, हैड हटा दिया, वॉज हटा दिया। तो ये भी स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का। ओके, नेक्स्ट जो है हम लोग कुछ और सेंटेंस बनाते हैं। जैसे लिखा आई वेंट टू दिल्ली, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो हम क्या लिखेंगे, आई वेंट टू दिल्ली, क्योंकि आगे आई की बात तो बताई नहीं जा रही है, यहाँ किसकी बारे में बताया जा रहा है, दिल्ली के बारे में बताया जा रहा है। तो आप आगे वाला सेंटेंस जो कहते हो लिख लीजिए, आई वेंट टू दिल्ली, क्योंकि ये नाउन हमको मिल गया। अब नाउन के बाद क्या आना चाहिए, पहचान आनी चाहिए। तो पहचान क्या है,
द कैपिटल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर रोड द गीतांजलि, इट इज़ कलेक्शन ऑफ पोएम। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए काम जो है, आप अगर इसको लिखे रविंद्रनाथ टैगोर कॉमा रोड द गीतांजलि, तो अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया अभी ट्रिक का अगर आपको याद होगा तो मैंने अभी बताया था वर्क को हमेशा लास्ट में लिखा जाता है ना। तो अगर आप ऐसे लिखें कि रविंद्रनाथ टैगोर कॉमा कलेक्शन ऑफ पोएम, तो जो रविंद्रनाथ टैगोर है वो हो जाएंगी पोएम की कलेक्शन, है ना। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको लिखना चाहिए रविंद्रनाथ टैगोर रोड द गीतांजलि, जिसके बारे में बात करी जा रही है, जैसे आगे जो लाइन है ये इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पोएम, ये गीतांजलि के बारे में बात करी जा रही है ना। तो जो गीतांजलि है वो क्या है, आपकी क्या है, कलेक्शन ऑफ पोएम है। तो यहाँ पे लिखे कॉमा लगा के कलेक्शन ऑफ पोएम। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप उसी के बगल में रखेंगे जिसके बारे में आगे बात हो रही है। रविंद्रनाथ टैगोर के बगल में नहीं रख देंगे, ये नहीं, अगर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर कलेक्शन ऑफ पोएम रोड द गीतांजलि, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर कोई पोएम की कलेक्शन नहीं है, रविंद्रनाथ टैगोर ने तो गीतांजलि लिखी है। हाँ, आगे जो बात है कलेक्शन ऑफ पोएम वो कौन है, वो गीतांजलि है ना। इसको और किसी भी तरीके से सिंपल फॉर्म में बना सकते हैं, जरा सोचिए। क्या पार्टिसिपल का यूज़ कर सकते हैं हम इसमें? तो अगर पार्टिसिपल का यूज़ करके या किसी और तरीके से जो भी मैंने अभी तक नियम आपको पढ़ाए हैं और उन भी तरीके से कोई सिंपल सेंटेंस में ये सेंटेंस कन्वर्ट हो सकता है तो आप मुझे बना के दिखाएंगे। ओके। नेक्स्ट है धोनी इज कैप्टन, ही स्कोर्ड 183 रन। तो देखिए सबसे पहले धोनी के बारे में लिखिए, धोनी कॉमा, ये नाउन हो गया। अब देखिए लगातार धोनी के बारे में बताया जा रहा है, धोनी है, धोनी कैप्टन है, धोनी ने इतने रन स्कोर किए हैं। तो आप क्या करिए, धोनी लिखिए, धोनी नाउन मिल गया। फिर उनकी पहचान क्या है कि वो हमारे कैप्टन है। फिर दूसरा, फिर तो कोई पहचान है नहीं, फिर तो सीधा काम आ गया है, तो काम को हमेशा लास्ट में लिखा जाता है। स्कोर्ड 183 रन्स। मेरी ट्रिक को दिमाग में रखिएगा, जो मैंने ट्रिक बताई है, सबसे आगे नाउन, उसके बाद पहचान, फिर जितनी भी पहचान है वो लगातार रखते रहिए और काम को सबसे आखिरी में। इसको बनाने का और भी तरीका हो सकता है। हाँ, अगर हम पार्टिसिपल का यूज़ करें स्टेट वाला तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि बीइंग आवर कैप्टन धोनी स्कोर्ड 183 रन्स। ये भी बनाने का तरीका है, ये भी बन गया। देखिए एग्ज़ाम में आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि एपोजिशन का यूज़ करो कि पार्टिसिपल का यूज़ करो। एग्ज़ाम में सीधा सेंटेंस आएगा और कहा जाएगा सिंपल फॉर्म में बदल लीजिए। तो जो 8 नियम मैं अभी सिखाऊंगा पूरी टोटल, तो 8 नियम में से कोई भी एक ऐसा नियम लगाने की कोशिश करिएगा जिससे वो सेंटेंस बन जाए। अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जिनमें एक नियम फॉलो नहीं हो रहा है तो आप दूसरे पे जाइएगा, दूसरा नहीं फॉलो हो रहा आप तीसरे पे जाइएगा। 8 में से कोई तो ऐसा नियम होगा ही जो सेंटेंस पे लागू होता होगा, है ना। तो ये तो पार्टिसिपल का यूज़ करके था, और ये एपोजिशन का यूज़ करके था ऊपर वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे लिखा मिल्टन वॉज अ फेमस इंग्लिश पोएट, ही वॉज ब्लाइंड। क्वेश्चन ये है कि आप लोग बताइएगा मिल्टन जो है उन्होंने कौन सी पोएम लिखी है आपके सिलेबस की। ओके, तो मिल्टन वॉज अ फेमस इंग्लिश पोएट, ही वॉज ब्लाइंड। तो आप यहाँ पे लिखिए, सब देखिए मिल्टन की ही बात कर रहे हैं यहाँ पर लगातार। मिल्टन जो है वो एक फेमस पोएट हैं, वो अंधे हैं, ब्लाइंड मीन्स होता है अंधे। तो आप लिखिए यहाँ पे मिल्टन कॉमा, पहचान क्या है कि वो एक फेमस इंग्लिश पोएट हैं,
और क्या है वो? मिल्टन फेमस इंग्लिश पोएट वॉज ब्लाइंड। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मिल्टन फेमस ब्लाइंड इंग्लिश पोएट। ठीक है ना? देखिए मैं आ भूल गया हूँ, यहाँ पे आ लिख लीजिए। ठीक है ना? तो आप इस दो तरीके से भी लिख सकते हैं, और पार्टिसिपल से भी इसको बनाने की अगर आप कोशिश करें तो सेंटेंस बन तो जाएगा, बट सेंटेंस की मीनिंग गलत हो जाएगी। अगर आप ये सोचें लाइए बीइंग से बना दें, बीइंग अ फेमस इंग्लिश पोएट मिल्टन वॉज ब्लाइंड, तो मीनिंग ये हो जाएगी कि एक प्रसिद्ध इंग्लिश कवि बनकर मिल्टन अंधे थे। तो थोड़ा मीनिंग को भी, सेंस को भी ध्यान में रखना है आप लोग को। यहाँ पे लिखा शाश्वत इज मॉनिटर ऑफ अवर क्लास, ही स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास। अब देखिए यहाँ पे लगातार शाश्वत के बारे में बात बताई जा रही है, तो सबसे पहले शाश्वत का नाम लिखिए, नाउन हो गया। फिर पहचान, क्या पहचान है? द मॉनिटर ऑफ आवर क्लास, है ना। उसके बाद फिर काम होना चाहिए, तो यहाँ पे देखो आ रहा है स्टैंड्स, तो यहाँ पे लिखिए स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास, है ना। अगर आप पार्टिसिपल से बनाना चाहें इस सेंटेंस को तो पार्टिसिपल से भी बन जाएगा, बीइंग मॉनिटर ऑफ आवर क्लास शाश्वत स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास। बीइंग से भी बनाना चाहें तो बीइंग से भी बन जाएगा, और ये जो फ्रेज इन एपोजिशन का यूज़ करके बना रहे हैं तो ऐसे भी बन जाएगा। मैं क्या करता हूँ, नाउन रखता हूँ फिर एपोजिशन का यूज़ करता हूँ, मगर हर चीज़ मतलब बगल बगल में साइड में रखता चला जाता हूँ। ओके, अब ये नेक्स्ट देखते हैं, लिखा है फतेहपुर सीकरी वाज वन ऑफ द कैपिटल ऑफ द मुगल एम्परर अकबर, इट इज़ नाउ अ स्मॉल टाउन। तो किसके बारे में बात हो रही है? फतेहपुर सीकरी के बारे में हो रही है। तो आपका नाउन मिल गया आपको फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी घूम आइएगा, बहुत अच्छी जगह है, आगरा के पास पड़ती है फतेहपुर सीकरी। ठीक है, कॉमा द कैपिटल ऑफ, ये पहचान है हमारी इनकी फतेहपुर सीकरी की, द कैपिटल ऑफ मुगल एम्परर अकबर। अब अकबर के बारे में बात नहीं चल रही है ना, ये पूरी सिर्फ फतेहपुर सीकरी के बारे में बात चल रही है। नाउ आ स्मॉल टाउन। ओके, यहाँ पे ऐसा मत समझने लगेगा कि अकबर के बारे में बताने लगे कि स्मॉल टाउन हो गया। फतेहपुर सीकरी ही शुरुआत में लिखा है तो उसी के बारे में बात चल रही है कि फतेहपुर सीकरी क्या है, एक मुगल एम्परर की कैपिटल है अकबर की, और जो है वो एक छोटा अब शहर भी है। तो इसमें आप जो कभी भी वॉज वर इज एम आर, ये जो छोटी छोटी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं इनको हम लोग क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। देखिए नेक्स्ट लिखा है शेक्सपियर, कुछ लोग इसको शेक्सपियर भी पढ़ते हैं, तो शेक्सपियर नहीं होता ये शेक्सपियर होता है। शेक्सपियर रोट जूलियस सीजर, ही वॉज ग्रेट ड्रामेटिस्ट। तो यहाँ पे शेक्सपियर ने काम किया है, रोट, तो रोट वाला काम जो है वो सबसे लास्ट में लिखते हैं। मैंने भी बताया नाउन लिखते हैं, नाउन के बाद पहचान पे पहचान लिखते चले जाते हैं जितनी भी पहचान होती है, और काम को सबसे लास्ट में लिखा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे शेक्सपियर पहचान क्या है, कॉमा अ ग्रेट ड्रामाटिस्ट, एक ये पहचान हो गई शेक्सपियर की, है ना, ये शेक्सपियर की क्या है, पहचान है, अ ग्रेट ड्रामाटिस्ट, कॉमा अब ये सबसे लास्ट में क्या जाएगा, हमारा काम जाएगा। काम क्या है, रोट जूलियस सीजर, है ना। तो आई होप आपको जो है ये नाउन और फ्रेज का जो ये जो आपका एपोजिशन का जो तरीका है वो आपको समझ में आया होगा। ओके, ये जो हैं अ ग्रेट ड्रामाटिस्ट, ये सब क्या हैं, ये पूरे के पूरे नाउन फ्रेज हैं।
ओके। क्यों नाउन फ्रेज है? क्योंकि ये नाउन के बारे में बता रहे हैं, शेक्सपियर के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए, द कैपिटल ऑफ मुगल एम्परर, ये जो इतना बड़ा सा है, ये क्या है आपका? नाउन फ्रेज है। ओके, गुड डे।